व्यास के द्वारा एक महिला का हाथ पकड़ा जाता है, तब यह मामला की शुरुआत होती है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं पंडित ना समझियो। अब वो वीडियो नहीं है, नहीं मैं दिखाता आपको। पंडित ना समझियो, हम अहीर हैं, यादव हैं, हाथ लगाया तो ये 420 का मुकदमा है। आप अग्निहोत्री लिख रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, आप ब्राह्मण की वेशभूषा में रह रहे हैं और व्यास गद्दी पर बैठ रहे हैं। ये अपनी जात क्यों छुपाई आपने? आप यादव थे तो आपको यादव लिखना चाहिए था। आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है क्या? उन्होंने फिर हमें बहुत ज्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया, मूत्र खरीद दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने कहा पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। इटावा के दांदरपुर गांव में यादव कथावाचक के साथ हुई हैवानियत की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। इस एक घटना के बाद खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। यादव कथावाचक पर हुए जुल्म के बाद न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समूचा समाजवादी कुनबा एकजुट हो चुका है। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में ब्राह्मण महासभा की एंट्री हुई है, जो एक नए इल्जाम और नई कहानी के साथ सामने आया है। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे का सीधा सीधा इल्जाम है कि कथावाचक पर अत्याचार और एक्शन यूं ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठकर एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। ब्राह्मणों के साथ साफ साफ देखा गया कि दुर्व्यवहार हुआ, पक्षपात हुआ प्रशासन के द्वारा भी, चाहे वो किसी के दबाव में हुआ हो या मानसिकता के तहत हुआ हो। उसकी सच्चाई को नहीं जाना गया। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, ये संज्ञान में लेने की हम लोगों को भी जरूरत नहीं थी, न वहाँ के समाज के लोगों ने लिया। जब यह मामला शाम को छेड़खानी पे जाता है, व्यास के द्वारा एक महिला का हाथ पकड़ा जाता है, तब यह मामला की शुरुआत होती है और इस शुरुआत पर किसी ने भी संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी। जब उसके साथ छेड़खानी हुई और वह घेरते हुए अपने आप को महसूस किए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं पंडित ना समझियो। अब वो वीडियो नहीं है, नहीं मैं दिखाता आपको। पंडित ना समझियो, हम अहीर हैं, यादव हैं, हाथ लगाया तो कूट डालेंगे। भाई ये कहाँ की भाषा थी? आप व्यास गद्दी की तो भाषा नहीं हो सकती। जब यह भाषा बोली गई तो हमारा समाज भी उग्र हो गया। कोई भी समाज हो भाई साहब, वो कोई भी अपनी माताओं बहनों के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे मामले को संज्ञान लेने की आवश्यकता कप्तान साहब को नहीं पड़ी। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों? ब्राह्मण महासभा की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पुलिस और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। अरुण दुबे इस केस में अखिलेश यादव की एंट्री को लेकर भी नाराज हैं। इनका कहना है कि ये पीड़ित और आरोपी का केस था, फिर सियासत क्यों हो रही है? क्यों आपने एक विशेष दल के कहने पर, विशेष दल के विधायक सांसद के दबाव में आकर आपने मुकदमा लिखा? एक तरफा मुकदमा लिखना था, आप दोनों तरफ लिखते, उस पक्ष को भी सुन लेते, दोनों तरफ मुकदमा लिखते, दोनों को जेल भेज देते, कोई एतराज नहीं। समाज के लोगों ने जो किया गलत किया, कानून को अपने हाथ में लिया। कर रहे हैं कि उसमें उनकी जाति देखकर ये पूरा बवाल हुआ, उस पर आपका ब्राह्मण समाज के अब अखिलेश जी के बारे में क्या कहें? उनकी तो मानसिकता, उनकी पार्टी की मानसिकता शुरू से लेके आज तक एक ही रही है। उनके तो पीडीए में भी ब्राह्मण समाज नहीं है, तो वो तो अपने पीडीए को खुश करने के लिए उन्हें तो मुद्दा चाहिए। ब्राह्मण कहीं भी सताया जाएगा, मुझे अच्छे से पता है, अखिलेश जी बोलते हैं उसमें, तो उनके बोलने पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिस तरह से राजनीति हो रही है इटावा में, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोग एक समाज से हैं और ये पूरा घटनाक्रम राजनीति का शिकार हो रहा है। जब से ये जाति खेलना शुरू किया है ना नेताओं ने, तब से इस तरह की घटनाएं हर जिले में घटित हो रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं आपके माध्यम से प्रशासन और शासन को पूछना चाहता हूँ, भाई इसमें नेता कहाँ से आ गया? जिसके साथ अत्याचार हुआ वह थाने जाता, आप एफआईआर लिखते, विवेचना करते, उस पक्ष की भी एफआईआर लिखते, उसको जेल भेजना था, आपने भेज दिया। मैं बार बार कहता हूं, जिन्होंने गलत किया आपने उनको जेल भेजा, मैं नहीं बचाना चाहता, लेकिन आपने पूरे प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर जो
FIR लिख के एक तरफा FIR लिख के उनको जेल भेजा, यह गलत है। अरुण दुबे का इल्जाम है कि जिन मुकुटमणि और उनके सहयोगी संत सिंह यादव हैवानियत की बात बताई है, उन्होंने ही दरअसल अपनी जाति छुपाई, जिसके बाद ये सारा हंगामा मचा। जब तक मुकुटमणि त्रिपाठी और लोगों के पास भाई ये 420 का मुकदमा है, आप अग्निहोत्री लिख रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, आप ब्राह्मण की वेशभूषा में रह रहे हैं और व्यास गद्दी पर बैठ रहे हैं, यह गलत है। आप यादव लिखो, आप शाक्य लिखो, कुछ भी लिखो, अरे और भी तो लोग हैं, और भी तो व्यास हैं यादव समाज में, हम उनके भागवत में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम आधार कार्ड को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई आधार कार्ड नहीं दिखाया था, सिर्फ महाराज करके ही बता रहे हैं, तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? ये बाद में पता चला। आधार कार्ड कौन देख के, मैं किसी कथावाचक को करने जाते हैं तो क्या हम ये कहते हैं भाई अपना आधार कार्ड दिखा दो यादवों के ब्राह्मण। जो चर्चा होती है कि भाई महाराज जी पंडित जी हैं ब्राह्मण हैं तो हम कराते हैं उनको। ये तो बाद की कथा, जब उनको खंगाला गया तब निकला ना, जब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। 100% वही तो मुकदमा है कि अपनी जात क्यों छुपाई आपने। आप यादव थे तो आपको यादव लिखना चाहिए था। आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है क्या? आप क्यों ब्राह्मण बनना है भाई? क्या जरूरत है आपको ब्राह्मण बनने की? और ब्राह्मण बन रहे हो तो फिर आप परिवर्तन करो, संस्कार ग्रहण करो। ब्राह्मण महासभा की दलील अपनी जगह है, लेकिन दोनों यादव कथावाचक ने जो आप बीती सुनाई है वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। इल्जाम है कि गांव वालों ने मारा पीटा, नाक रगड़वाई और तो और पेशाब भी छिड़के। और घटना हमारे साथ ये घटी कि हमसे भागवत छटवाई, फिर कथा कहने के लिए हम गए 21 तारीख को। उन्होंने कथा को कहा तो हमने कथा एक दिन कही। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने कहा पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कहा कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे यादव है। बोले तो हमें पता नहीं था, शूद्र गद्दी पे नहीं बैठता है, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो मैंने कहा ब्राह्मण को बुला लो। बोले तो आपको ये दंड देना पड़ेगा ब्यास का। हम नहीं बताओ। बोले 30,000 रुपये लगेंगे। फिर 25,000 रुपये दिए। एक जंजीर थी, उन्होंने वो पहले मेरी ले ली, एक अंगूठी ले ली। उसके बाद मारपीट भी की। जब पैसे ले लिए फिर सवेरे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी। फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। कथावाचक के सहयोगी के साथ संत कुमार यादव के साथ तो और भी बुरा सलूक किया। इल्जाम है कि उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया, नाक रगड़वाई गई और जाति का अहंकार दिखाते हुए सबके पैर छुआए। और इतने पर भी मन नहीं भरा तो मानवता को शर्मसार करते हुए पेशाब का छिड़काव करके शुद्धि करने की हैवानियत भी की गई। कहा कि तुमने ये बताओ, संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा। इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। उन्होंने कहा कि मतलब जो है, जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, उन्होंने भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल। तो उन्होंने भाभी का मूत्र जो है ले करके बाहर से मतलब जो आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की कान जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। इसके बाद जो है सामान हमारा रख लिया और विदाई जयकारे लगाते हुए हम लोगों को बोले कि अब तुम्हारी विदाई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।